अदानी समूह ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह ने भारतीय विमानपथ प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर दे दिया गया है। पिछले 2 महीनों से अदानी समूह के अधिकारी हवाई अड्डे पर परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। हवाई अड्डा निर्देशक जे.एस. बल्हारा ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य हवाई अड्डे अधिकारी अदानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड विष्णु झा को हवाई अड्डे की सांकेतिक चाबी सौंप दी है। जयपुर हवाई अड्डे के बारे में, जयपुर हवाई अड्डा दैनिक निर्धारित उड़ान संचालन में भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सांगनेर के दक्षिणी उपनगर में स्थित हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। सिविल एप्रेन में 14 विमान बैठ सकते हैं और नया टर्मिनल भवन एक बार में 1000 यात्रियों को संभाल सकता है। अदानी समूह का मुख्यालय है अहमदाबाद में। अदानी समूह के संस्थापक है गौतम अडानी। अदानी समूह की स्थापना हुई 20 जुलाई 1988 के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया देश के मेंटर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्र में सफल नागरिकों द्वारा कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। देश के मेंटर कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मेंटर्स प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। इच्छुक नागरिक पहले के तहत शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। फीफा ने भारत के 2022 अंडर-17 महिला विश्व कप के ईवा शुभांकन का अनावरण किया है। विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2020 ईवा के आधिकारिक शुभांकन का अनावरण किया है, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ हुई है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और स्थापना हुई 21 मार्च 1904 को और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। के.वी. सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने भारत के वित्त मंत्रालय में अपने 3 साल का कार्यक्रम पूरा करने के बाद शिक्षा जगत में लौटने का फैसला किया है। के.वी. सुब्रमण्यम ने 7 दिसंबर 2018 को मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद संभाला था
उनके पूर्वतीय अरविंद सुब्रमण्यम के पद छोड़ने के लगभग 5 महीने बाद नियुक्ति की गई थी। के.वी. सुब्रमण्यम पहले अपने कैरियर में भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए विशेष समिति का हिस्सा रहे थे। सुब्रमण्यम निजी क्षेत्र से एक भी अच्छी तरह वाकिफ है। आईसीआईसीआई बैंक, जेपी मॉर्गन चेस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सहित शीर्ष कॉर्पोरेट में संक्षिप्त कार्यकाल के साथ है। भारत सरकार ने लॉन्च किया माई पोर्ट ऐप। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। इसे पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बंदरगाहों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐप को उन पोर्ट यूजर के लिए लॉन्च किया गया है जो विभिन्न पोर्ट सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। इसमें बंदरगाह के बारे में सभी तथ्य डिजिटल रूप से शामिल है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदुमुदनी वेणु का निधन। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदुमुनि वेणु का निधन हो गया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते। नेदुमुनि वेणु ने कोलम नारायण पनिकर के नाटकों के साथ एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने 1978 में जी अरबिंदो द्वारा निर्देशित थंबू के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत की। मलयालम और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने वाले वेणु ने 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। रेलवे ने 2 लंबी दूरियों की मालगाड़ियों त्रिशूल गरुड़ शुरू की है। भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरियों की मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ शुरू की है, जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दुगनी या कई गुना लंबी है। ये लंबी ट्रेन महत्वपूर्ण वर्गों में अक्षमताओं की कमी की समस्याओं को बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेगी। ये ट्रेन मालगाड़ियों की सामान्य संरचना की तुलना में दुगनी या कई गुना लंबी है और महत्वपूर्ण वर्गों में माल की ढुलाई होने से अक्षमता की कमी का समाधान होता है। अब जान लेते हैं त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल दक्षिणी मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ने वाली ट्रेन है। इसमें 177 वैगन या 3 मालगाड़ियों के बराबर है। इसे विजयवाड़ा डिवीजन के कोडापल्ली स्टेशन से ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा डिवीजन तक लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं गरुड़ा के बारे में। ट्रेन गरुड़ को गंतुकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद मंडल के मुनुगुर के लिए रवाना किया गया। लंबी दूरी की दोनों ट्रेनों में खाली खुले डिब्बे थे, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले को लोड करने के लिए किया जाता है। केरल के केंद्रीय रेल मंत्री है अभिनव वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को मिला जीआई टैग। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया गया है। भारत में लौंग का कुल उत्पादन 1100 मैट्रिक टन है और इसमें से 1000 मैट्रिक टन हर साल तमिलनाडु में पैदा होता है, जबकि 750 मैट्रिक टन लौंग का उत्पादन अकेले कन्याकुमारी जिले में होता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एस के स्टालिन और राज्यपाल है आर एन रवि
और तमिलनाडु का राज्य नृत्य है भारतनाट्यम। यूएनडीपी ने 2021 बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट जारी की है। 2021 बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी पर अनुमान प्रदान करती है। इस सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ इनमें 26 कम आय वाले देश, 80 मध्य आय वाले देश और 3 उच्च आय वाले देश शामिल है। सूचांक 3 सामान्य भारतीय आयामों में विभाजित 10 संकेतन में प्रत्येक व्यक्ति के अभाव को मापता है। रजनीश कुमार ने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट आ बैंकर्स मेमोयर शीर्षक से जारी किया है। किताब का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। इसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है इसकी दुर्लभ जानकारी दी है। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट कुमार की यात्रा को पुराने शहर मेरठ में एक मामूली घर से 1980 में एसबीआई में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी बनने और 2017 में अध्यक्ष के पद तक बढ़ने की यात्रा प्रस्तुत करता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक उत्तेजक स्थिति जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ खराब होती जाती है। गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया के बोझ को कम करने में मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन की शुरुआत 1996 में गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। विश्व गठिया दिवस की थीम 2021 है, देरी ना करे आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क। हरियाणा ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को राजनीतिक और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यालय से एक अधिसूचना भी जारी की गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अमित खरे बने पीएम मोदी के सलाहकार। पूर्व अधिकारी अमित खरे, जो पिछले महीने उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, को अनुबंधन के आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1985 बैच आईएएस अधिकारी श्री खेर 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सितंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर हुई 4.35%। जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर से में घटकर 4.35% रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 5.30% और सितंबर 2020 में 7.27% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 में खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति घटकर 0.68% हो गई, जो पिछले महीने में 3.11% से कम थी।
आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दे दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसमें सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से भारत में एसएफबी व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पहली बार है जब दो साझेदार बैंक बनाने के लिए सामान्य रूप से एकजुट हो रहे हैं। प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल सहयोग और खुली वास्तुकला में से एक है, जो अपने सभी हितधारकों को एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए एकजुट करता है। भारत ने कजाकिस्तान के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत ने कजाकिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की और मध्य एशियाई राज्य में सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभावी वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कजाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा घोषित कई उपायों में से 2 पहले शामिल थी। कजाकिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है कजाकिस्तानी सोम और राष्ट्रपति है सदर जापारोवा। आईईए ने भारत को पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपने पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। यह सदस्य आमंत्रण इस आलोक में दिया गया था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य 30 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पूर्णतः सदस्य कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूस बहन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे विश्व प्रथम करार दिया जा रहा है। यह परियोजना हैम्बर्ग की तीव्र शहरी रेल प्रणालियों के 60 मिलियन यूरो के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। यह स्वचालित ट्रेन 1 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाए बिना विश्वसनीय सेवा प्रदान करेगी। जर्मन की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी मुद्रा है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। ईईएसएल ने अरुण कुमार मिश्रा को सीईओ नियुक्त किया है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह देश भर में ईईएसएल के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। ईईएसएल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई 2009 में और इसके अध्यक्ष है के श्रीकांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वें एनएचआरसी स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएचआरसी अध्यक्ष की उपस्थिति में 12 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें
एनएचआरसी स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकारों के संरक्षण और हाशियाई के लोगों की गरिमा के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और एनएचआरसी का मुख्यालय है नई दिल्ली। अलेक्जेंडर सलनबर्ग ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। सेबेस्टियन क्रूज के इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर सलनबर्ग को ऑस्ट्रेलियाई चांसलर के रूप में चुना गया था। सेबेस्टियन क्रूजर ने भ्रष्टाचार के एक घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर के अलावा माइकल निनहार्ट देश का नया विदेश मंत्री बन गया है। वह फ्रांस में पूर्व राजदूत थे। दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलियन पीपल पार्टी और ग्रीन पार्टी गठबंधन के भीतर संकट को समाप्त करने में मदद की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है यूरो। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला 22वां लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थापक के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। उन्होंने डॉक्टर गुलिया की कर्तव्य के प्रति समर्पण और एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विकास विभाग को पोषित करने की सराहना भी की है। रजनीश कुमार भारत पे के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख व्यावसायिक और नियामक पहलों पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वह भारत पे की दीर्घकालीन और अल्पकालीन रणनीतियों को परिभाषित करने में भी भाग लेंगे। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अश्विनी ग्रोवर और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई 2018 के अंदर। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानबाजों ने जीते 43 पदक। 2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राफाल पिस्टल शॉटगन पैरों की लीमा में आयोजित की गई थी। भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए पहले पदक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 6 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। इस बीच मनु भास्कर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में 5 पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बनने का एक मील का पत्थर रिकॉर्ड बनाया है। इनमें 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज शामिल है। आईएसएसएफ का मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी और इसकी स्थापना हुई 1907 में और इसके अध्यक्ष है व्लादिमीर लाइसिन। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और दुनिया भर के लोगों और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 का विषय विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।
तो ये तो थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।